नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, यदि सावन के इस पावन माह में आप भी 11, 21 और 51 वाला यह उपाय करते हैं तो भगवान शिव आपसे अति प्रसन्न होंगे। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय हमें ये गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। क्या है सही तरीका, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। श्रावण मास भगवान शिव के सबसे प्रिय माह में से एक माना जाता है। श्रावण मास का आरंभ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। इस साल सावन मास 4 जुलाई दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष का सावन कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार सावन में अधिक मास भी है। ऐसे में पूरे 2 मास सावन रहेंगे। माना जा रहा है कि ऐसा संयोग करीब 19 साल के बाद बन रहा है। इसके साथ ही इस सावन में 8 सोमवार पड़ने वाले हैं। भगवान शिव की पूजा के दौरान विभिन्न चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन सब में भगवान शिव को बेलपत्र सबसे प्रिय माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने के साथ बेलपत्र अर्पित करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। साथ ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी इसी मास में भगवान पूर्ण करते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के भी कई नियम हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर पता होना चाहिए। आइए जानते हैं शिवलिंग में कैसे हम बेलपत्र अर्पित करें। अगर आपके पास अधिक मात्रा में बेलपत्र है तो आप जब भी बेलपत्र अर्पित करें 11, 21 या 51 या 101 या फिर इससे अधिक बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप 11, 21, 51 और 101 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाते हैं इस सावन के प्रिय माह में, तो महादेव आपकी कामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। यदि आप चाहें, यदि आपके पास ज्यादा बेलपत्र नहीं है तो कम से कम 3 और या फिर 5 बेलपत्र आप अवश्य ही महादेव को अर्पित करें। बता दें कि बेलपत्र में 3 पत्तियों के साथ जुड़ी होती है। 3 पत्तियां मिलकर एक बेलपत्र बनती है। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए किस तरह से आपको बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको बेलपत्र को शुद्ध जल से धो लेना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र पर चंदन या फिर केसर या गंगा जल में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट आप बना लें और चंदन या केसर का पेस्ट आप क्या करेंगे, जो बनाएंगे आप उसे बेलपत्र पर लगा दें। इसके बाद साफ लकड़ी के द्वारा हर एक बेलपत्र पर आप ओम लिख सकते हैं या बिंदियां लगा सकते हैं। इसके बाद उन्हें लेकर शिवलिंग के ऊपर चिकनी वाली ओर से आपको चढ़ा देना है और जो उभरा हुआ भाग है उसे ऊपर की तरफ आपको रखना है, जिससे कि क्या होगा कि आप सही तरीके से बेलपत्र चढ़ाएंगे। और बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा अपना मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और जो बेलपत्र की डंडी है वह जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इसी के साथ में कभी भी इस प्रकार से हमें बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह गंदी ना हो, कटी फटी या खंडित ना हो। इसी के साथ किसी भी तरह के उस पर दाग धब्बे ना हो। ऐसी बेलपत्र महादेव कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो यदि आप भी यह गलती कर रहे थे तो आज से ही इन गलतियों को आप सुधार लें, जिससे कि महादेव की कृपा से आपके जीवन के कार्य बनेंगे और मंदिर में आप सफाई अवश्य ही करें। धन्यवाद दर्शकों, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।